नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। राहुल गांधी कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो मेहनत रंग कितना ला रही है वो भी आज आपको बताते हैं और ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की मेहनत पर उनके सभी दल के नेता पानी फेर रहे हैं। मतलब इंडिया गठबंधन में दलों को जोड़ा तो गया है मोदी को हराने के लिए, लेकिन उन्होंने राहुल की ही लंका लगा रखी है। और अब यही वजह है कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कड़कड़ाती ठंड के बीच यात्रा पर निकलना पड़ रहा है। राहुल ने पहले भारत जोड़ो यात्रा की और अब भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। हालांकि जब भारत जोड़ो यात्रा की तब भी भारत टूटा हुआ नहीं था और अब वो कर रहे हैं भारत न्याय यात्रा। न्याय यात्रा करने का कारण है मणिपुर। जी हाँ, फुल प्रूफ प्लान के तहत की यात्रा मणिपुर से शुरू की जाएगी। जैसे संसद का सत्र शुरू होने से पहले एक वीडियो जारी किया गया था जिससे संसद में मोदी को घेरा जा सके। संसद का सत्र नहीं चलने दिया गया। तमाम तरह की बयानबाजी हुई। पहले सदन में अमित शाह के बयान की मांग करते रहे और जब शाह बयान देने आते तो फिर विपक्ष वॉकआउट कर जाता। यह सब सरकार को घेरने के लिए किया जाता है और एक बार फिर से मणिपुर का मुद्दा जिंदा करने के लिए मणिपुर से ये यात्रा शुरू की जाएगी और मुंबई तक जाएगी। मतलब जहां कांग्रेस की गठबंधन की सरकार वो टूट गई। पहले आपको थोड़ा सा इस यात्रा के बारे में बताते हैं, फिर खबर पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करने वाले हैं। पिछले साल सितंबर से लेकर इस साल 14 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद अब राहुल इस नई यात्रा को करने जा रहे हैं। भारत न्याय यात्रा लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए की जा रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से हुई थी जो कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। राहुल ने इस यात्रा में दक्षिण से उत्तर का सफर किया था, लेकिन ये यात्रा पूरब से पश्चिम की तरफ की जाएगी। पहली यात्रा में 4500 किलोमीटर का सफर तय किया गया था, लेकिन इस यात्रा में 6200 किलोमीटर का सफर तय किया जाना है। पहली यात्रा पैदल थी, लेकिन इस यात्रा में बस का इस्तेमाल किया जाएगा और जहां जरूरी होगा वहीं पैदल सफर किया जाएगा। 14 जनवरी को इसकी शुरुआत होगी और 20 मार्च को इसका समापन होगा। 14 राज्यों के 85 जिलों से होकर गुजरने का इसका प्लान बनाया गया है। मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से भारत न्याय यात्रा गुजरने वाली है। इस यात्रा में राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े लोगों से मुलाकात करने वाले हैं। बस यात्रा के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जाएगा, मतलब जैसे पहली यात्रा के दौरान हुआ था। महिलाओं से उन्होंने बात की थी और महिलाओं ने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया था और उन्हीं बातों के जरिए राहुल ने सरकार को घेरने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब पुलिस ने राहुल से जानकारी मांगी कि हम उनकी मदद करेंगे, आप कुछ नाम पता बताइए, तो राहुल ने उस वक्त नाम नहीं दिया था। राहुल गांधी लद्दाख भी गए थे जहां उन्होंने दावा किया था कि चीन ने भारत की 15 किलोमीटर की जमीन हड़प ली है और राहुल का दावा था कि ये बात उन्हें वहां के नागरिकों ने बताई, लेकिन वो दावा भी फर्जी निकला। फिलहाल इस बार शायद राहुल सबके साथ न्याय करते चलेंगे, इसीलिए इस यात्रा का नाम भारत न्याय यात्रा रखा गया है। कितना रंग लाएगी राहुल की यात्रा। याद करिए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को। जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तभी हिमाचल में कांग्रेस की जीत हुई। हालांकि वहां बीजेपी की सरकार थी और हर 5 साल में रिवाज बदलने का वहां पर ट्रेंड था। उसके बाद कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस की बम्पर जीत हुई। इन 2 जीतों के साथ प्रचारित किया गया कि राहुल गांधी की छवि बदल रही है और अब राहुल के नाम की आंधी चलने लगी है। हालांकि कर्नाटक की जीत को राहुल की जीत नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां बीजेपी के खिलाफ होकर मुसलमानों ने एक मुश्त वोट कांग्रेस को किया और कर्नाटक के मुसलमानों को बीजेपी की सरकार बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसीलिए कांग्रेस को चुना गया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का कहना था कि राहुल की जीत है तो मान लेते हैं, लेकिन अभी 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव ने सारी पोल पट्टी खोल कर रखी। कांग्रेस जनाधार को नहीं बचा पाई। एकमात्र राज्य तेलंगाना में जरूर कांग्रेस की तारीफ करनी होगी, जहां उसने बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन लोकसभा के लिहाज से इन राज्यों की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। लोकसभा के लिहाज से कांग्रेस को हिंदी पट्टी के राज्यों में पकड़ बनानी पड़ेगी और उसी के लिए ये भारत न्याय यात्रा शुरू की जा रही है। लेकिन इसका लोकसभा में कितना फायदा होगा वो तो हम 5 राज्यों में ही विधानसभा चुनाव में देख चुके हैं। दूसरी तरफ उनके गठबंधन के साथी हैं जो लगातार हिंदू विरोधी बयान दे रहे हैं, सनातन के खात्मे की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर यात्रा से हिंदू पट्टी में रफू करना चाहते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि राहुल को इस यात्रा के दौरान कितना समर्थन मिलता है और लोकसभा में वो समर्थन कितना वोटों में बदलता है। आप राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।